नमस्कार साथियों, इंडिया के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को अब चुनावी बिगुल बजने के बाद बड़ा सर्वे जारी हो गया। तो इस सर्वे के मुताबिक इस बार क्या मध्य प्रदेश में बनेगी बीजेपी पार्टी की सरकार या फिर बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। हम सर्वे के माध्यम से आपको सारी गणित व मध्य प्रदेश के एक एक जिले व एक एक सीट के बारे में सटीक से जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही। वैसे तो देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रही है। तो जनता का मन मुहने में कौन सी पार्टी इस बार होगी समर्थ व कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी एंट्री मार सकती है तो ओवैसी भी कई पार्टियों का खेल बखेर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के भी चुनाव है। ऐसे में इस बार सभी राज्यों में आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सबसे अधिक राज्य में सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें सीधी जिले की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। रायगढ़ जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले इंदौर की ओर जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर परचम लहराती हुई तो अदर सभी पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। सतपुर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों के आंकड़े अपने खाते में करती हुई, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। छिंदवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियां इस बार भी 0 पर नजर आ रही। देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बैतूल जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां इस बार भी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बीड़ जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी 2 सीटों को अपने खाते में करती हुई तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों को, बीएसपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी 0 पर ही नजर आ रही। धार जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बता दें बीजेपी पार्टी इस बार भारी पड़ती हुई 4 सीटों के साथ, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले सतना की ओर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। देवारा जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बालाघाट जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर परचम लहराती हुई तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटें अपने खाते में करेगी तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ सकती है। सीहोर जिला जिसमें साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं तो अदर पार्टियां 0 पर। अगर बात करें कटनी जिले की तो कटनी जिले में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी व कांग्रेस पार्टी दोनों के मध्य 2-2 पार कांटे की टक्कर नजर आ सकती है तो बीएसपी व अदर पार्टी 0 पर। जबलपुर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी
5 सीटों पर नजर आ रही है तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। बात करें अगर मुरैना जिले की साथियों तो मुरैना जिले में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। रायसेन जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां यहां पर भी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। उज्जैन जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है तो बीएसपी व अदर पार्टियां यहां पर भी साथियों 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। सागर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर परचम लहराती हुई तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, बीएसपी व अदर पार्टियां यहां पर भी 0 पर ही नजर आएगी। भोपाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। शिवपुरी जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बात करें बीजेपी की तो खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी की तो खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बड़वानी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां यहां पर भी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। विदिशा जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट का आंकड़ा अपने खाते में करती हुई बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आएगी। आपको बता दें साथियों, हमारा सर्वे सबसे परफेक्ट सर्वे होता है, जो कि आप पिछले हुए जो कर्नाटक के राज्य के चुनाव को जाकर भी देख सकते हो। हमने सर्वे जारी किया था वो, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।